हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इंग्लिश की दुनिया में आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हो जहाँ पे आपको ये दिखाना हो कि हम इस काम को या मतलब किसी भी काम को करना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने बोलना हो कि मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करता हूँ, तो पढ़ना एक काम है। इस काम को अगर आप करना पसंद करते हो, अगर आपको इंग्लिश की दुनिया में ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप इस्तेमाल करते हो लाइक टू का। किसका यूज करते हो? लाइक टू का यूज करते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेजेंट में सीखा आपने कि हाँ, अभी वर्तमान में आप इसको पसंद करते हो, बट क्या पता आप उसको पहले पसंद नहीं करते थे। जैसे अभी आपने बोला कि मैम, हम इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं, ठीक है। सो वी लाइक टू लर्न दी इंग्लिश। तो आप अभी करते हो, लेकिन ऐसा भी तो था ना कि आप पहले नहीं करते थे, पास्ट में नहीं करते थे। तो जब आपको वो सेंटेंस बोलने हो जो ये दिखाएं कि आप किसी काम को करना पसंद नहीं करते थे, तब इस लाइक टू का हम दो तरह से जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक तो हम करेंगे सिंपली लाइक टू का यूज। क्या करेंगे? लाइक टू का यूज। या फिर हम लगा देंगे यहाँ पे डिड। क्या लगा देंगे? डिड। समझ में आया? मतलब अगर आपको लाइक टू मिलेगा, जहां तक वो लाइक टू मिलेगा आगे जाके, या फिर डिड के साथ में आपको लाइक टू मिलेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के साथ हम इसको करके देखते हैं। ओके, तो अब देखो, आपने मुझे बोला मैम, आई लाइक टू लर्न दी इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि लाइक टू लगा है। जब आपने देखा कि लाइक टू लगा है, तब इसका मतलब था कि मैं इंग्लिश को सीखना पसंद करता हूँ, क्योंकि सिंपली लाइक टू लगा है। और लाइक टू के बाद जो भी लगा है वो काम, और कौन सा काम? इंग्लिश को सीखने का काम। समझ में आया? लेकिन अब आपको क्या दिखाना है, अब इस लाइक टू को आपको पास्ट में यूज करना है। तो इसका हम यूज पास्ट में अब कैसे करेंगे? तो देखो, ये आपका लाइक टू क्या बन जाएगा? अब लाइक्ड टू क्या बन जाएगा? लाइक्ड टू पीछे डी लग जाएगा। आई लाइक्ड टू लर्न द इंग्लिश, ठीक है। तो मैं इंग्लिश को सीखना पसंद करता था, ऐसे सेंटेंस बनेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? मैंने तो बोला था कि आपने बोला है कि आप इंग्लिश को सीखना पसंद नहीं करते थे। कुछ ऐसा ही सेंटेंस मैंने आपको बोला था। तो जब आपको इस लाइक टू को सिंपली पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो कि करते मतलब करते थे, हाँ, खेलना पसंद करता था, वो देखना पसंद करता था, या वो देखना पसंद करती थी, वो खाना बनाना पसंद करती थी। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपको पास्ट दिखाना हो किसी काम को पसंद करने का, तब यूज करते हो सिंपली लाइक्ड टू का। समझ में आया? देखो, आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बना लिया कि मैं फुटबॉल को खेलना पसंद करती थी, ठीक है। पसंद करती थी, ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि मैं पसंद नहीं करती थी। पसंद करती थी, अब नहीं करती, पसंद करती थी। समझ में आया? तो जब ऐसे सेंटेंस बोलने हो जिसमें कोई नेगेटिव ना हो, लेकिन बात भूतकाल की हो रही हो, बात पास्ट की हो रही हो, तब आप इस लाइक टू को क्या बना दोगे? लाइक टू बना दोगे। क्या बना दोगे? लाइक टू बना दोगे। लेकिन अगर आपकी बात नेगेटिव हो रही हो कि भाई पसंद नहीं करते थे हम, ठीक है, आपने मान लो मेरे लेक्चर देखने के बाद वो समझ में आई इंग्लिश थोड़ी सी, तब आप उसको पसंद करने लगे। लेकिन आपने बोला मैम, पहले हम पसंद नहीं करते थे। मतलब आपने मुझे बोला कि क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करते थे, तो आपने बोला मैम हम नहीं करते थे। तो आपने क्या जवाब दिया? वी डिड नॉट। एक मैंने चीज समझाई थी, मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो रोज देखते हैं वो बोर हो जाएंगे सुन सुन के, कि जब आपने यहाँ पे एक बार पीट दिया, आप दूसरी बार उसको नहीं पीटोगे। जिसको नहीं समझ में आया वो पीछे जाना, ठीक है। वी डिड नॉट, अब यहाँ पे लाइक्ड नहीं आएगा, अब लाइक आएगा। वी डिड नॉट लाइक टू लर्न दी इंग्लिश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, मैंने बोला कि मैं फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करती थी, मैंने बोला आई डिड नॉट। अब लाइक्ड नहीं आएगा, अब क्या आएगा? लाइक आएगा। आई डिड नॉट लाइक टू प्ले द फुटबॉल। तो जब आपको मैंने बोला है कि आपको ट्रांसलेट नहीं करना, फिर हम ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को समझो फिर डायरेक्टली बोलो। अगर आपको पसंद की बात करनी, चुपचाप लाइक टू लगा दो, फिर उसको तीनों में इस्तेमाल कर लो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में।
ठीक है, आपको नीड, आपको जरूरत वाली कोई सेंटेंस बोलना है, ठीक है, तो नीड टू का इस्तेमाल होता था। आप कुछ चाहने वाले का बोलना है, करना चाहते हो काम को, तो वांट टू होता था। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा, किसी काम को करने की कोशिश करते हो तब हमारा ट्राई टू होता था। नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो में जरूर चेकआउट करना। समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने बोला किसका नाम ले, कोई नाम लेते हैं, चलो अजय। मैंने लास्ट क्लास में भी एक नाम लिया था, अभी मैंने अच्छे से रिकॉर्ड करके जरूर चेक करना, ठीक है। तो अजय लाइक टू वॉच द मूवीज। तो अगर मान लो ये कोई सेंटेंस आ गया, ठीक है, अब आपको इसकी ट्रांसलेट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपको देखने में ही इसका जो है वो जवाब मिल जाएगा। आप देखना, सबसे पहले सेंटेंस कैसे पढ़ना है, आपने देखना है कि इसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है। आपने देखा लाइक्ड टू, और लाइक टू का इस्तेमाल हम कब करते थे? जब हम भूतकाल में किसी काम को करना पसंद करते थे। अच्छा जी, तो ये तो आपको समझ में आया कि जरूर यहाँ पे भूतकाल में कुछ पसंद करने की, किसी काम को करने की पसंद की बात हो रही है यहाँ पे, कि किसी काम को करना पसंद करते थे। तो लाइक डू, किस काम को? देखने को। किसको देखने को? मूवीज को। कौन? अजय। ओ आई सी, अजय जो था वो मूवीज देखना पसंद करता था, ठीक है। लेकिन मान लो अजय अब पसंद करता है, ठीक है, अभी उसको पसंद है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अजय लाइक्स टू वॉच द मूवीज। अब यहाँ पे एस क्यों आया, तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में जरूर देखना, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही आएगा, लाइक टू आएगा। बट अगर मैंने बोला कि अजय मूवीज देखना पसंद नहीं करता था, तब आप क्या यूज करोगे? तब आप लगा दोगे अजय के पास में डिड नॉट। क्या लगा दोगे? डिड नॉट। और इस लाइक्ड का क्या हटा दोगे? डी हटा दोगे। तो अजय डिड नॉट लाइक टू वॉच दी मूवीज। समझ में आया? देखो, वहां पे होता था, जब आप प्रेजेंट की बात करते हो वहां पे आपका होता था डू एंड डज, ठीक है। लेकिन पास्ट का बहुत प्यारा सा खेल ये रहता है कि इसमें सिर्फ आपका एक तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, ठीक है, और एक आपका लग जाता है डिड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई भी बात होनी कि मतलब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब आप मुझसे बोलोगे मैम, आपने बोला कि अजय मूवीज देखना पसंद करता था, और फिर आपने बोला कि मैम जो अजय था वो मूवीज देखना नहीं पसंद करता था। तो आपने तो हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो आंसर किसने दिया? अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी कि क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करते थे, तो जब तक मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछूंगी आप मुझे कोई आंसर भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अब सवाल कैसे पूछे? देखो क्वेश्चन क्या है, क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करते थे? अब देखो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? क्या आप पसंद करते थे, पसंद करते थे, पसंद करते थे। ओ लाइक्ड, ठीक है जी, पसंद करते थे, लाइक्ड। लेकिन अब ये क्या का क्या करें? क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करते थे? पसंद करते थे तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये लाइक्ड की बात हो रही है। लेकिन अब ये जो क्या निकल के आया है, जो क्वेश्चन में आगे क्या आया है, अब इसका मतलब व्हाट तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या हो सकता है पास्ट में? डिड ही हो सकता है, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा? डिड। तो क्या आएगा क्वेश्चन? डिड, ठीक है, अजय, या कुछ भी लगा लो, क्या अजय मूवी देखना पसंद करता था, या फिर क्या आप? अब मैं आपको क्या बोल सकती हूँ? यू भी बोल सकती हूँ, है ना, कि अगर हिंदी में निकाल तो तुम या आप होता है, तो इंग्लिश में सिर्फ हमारे पास क्या होता है? यू होता है। डिड यू लाइक टू लर्न दी इंग्लिश? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। राइटिंग बहुत गंदी आई है, जोक सा पार्ट कोई ना, ठीक है। तो डिड आ गया, तो जब एक बार पिटाई कर दी, सेकेंड टाइम उसको अगर पीट दिया, मतलब अभी तो सही है, अगर इसको पीट दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं पीटना, कितना मैस हो गया ना यहाँ पे, कोई ना भाई, हम पसंद करते हैं गंद डालना ही, है ना। नोटबुक्स में जितना गंद डालोगे ना, लिख लिख के उसको मैसअप करोगे, उतनी चीजें आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी। इतना भी नहीं करना, बट गलत चीजें नहीं सीखना। डिड यू लाइक टू लर्न द इंग्लिश, या लर्न दी इंग्लिश, नॉट द दी, ठीक है। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? जब आपको किसी काम को ये पूछना हो कि पास्ट में उस काम को करना पसंद करते थे या नहीं करते थे, तब आपको जब क्वेश्चन फॉर्म करना है, तब आपको फॉर्म करना है डिड के साथ में, ठीक है। अब जिसकी बात करनी है, आपकी करनी है तो यू, अपनी करनी है तो आए, अजय की करनी है तो अजय, जिसकी भी करनी है उसका यहाँ पे नाम,
फिर लाइक टू, फिर कौन से काम की। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका पास्ट ही करें। इस वीडियो में छोटी सी रहेगी, वही 5-6 मिनट की वीडियो रहती है, मैं जानबूझ के छोटी बना रही हूँ ताकि आप लोग पूरी वीडियोस को तो देखो, ठीक है? आप स्किप कर देते हो तो ठीक है। इसका और एग्जाम्पल दो ना एक पास्ट में। आ जाओ देखती हूँ। अच्छा मतलब बताना मुझे इसका क्या है, ठीक है? देखते हैं कौन बताएगा इसका मतलब, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि क्या जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है या गलत है। बताओ। तो जिस बच्चे ने बोला है सही, उसको मेरी तरफ से वेरी गुड। ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी क्योंकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पे कर दिया है। तो ठीक है, जिसने बोला कि गलत लिखा है मैंने, उसको वेरी गुड आई विल से डेफिनेटली। ओके, सो डिड यू लाइक टू, उसको मिटा ही देते हैं। डिड यू लाइक टू डू दी अडल्ट्रेशन? क्या आप मिलावट करना पसंद करते थे? मान लो कि आप कोई दूध वगैरह बेच रहे हो, दूध में पानी डाल रहे हो तो मिलावट हो गई, ठीक है? राइस बेच रहे हो तो उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह एक्स्ट्रा डाल दिए है ना उनको हैवी करने के लिए, तो वो भी एक तरह की मिलावट हो गई। तो क्या आप मिलावट करना पसंद करते थे? अगर करते थे तो यस आई लाइक टू डू दी अडल्ट्रेशन। अगर नहीं करते थे, राम श्योर अभी भी नहीं करते होगे और करोगे भी नहीं, ठीक है? तो अगर नहीं करते थे तो आंसर क्या आएगा? नो आई डिडंट या डिड नॉट लाइक टू डू दी अडल्ट्रेशन। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। देखो सारे टॉपिक्स देखो, लाइक टू देखो, नीड टू देखो, ट्राई टू देखो, वांट टू देखो, शुड देख के आना, कैन देख के आना, मस्ट देख के आना। तो पीछे वाली क्लासेस में जरूर जाके आना एक बार, ठीक है? ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस लाइक टू का मतलब फ्यूचर का पार्ट। अभी तो आपने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ना जो है या इंग्लिश सीखना जो है वो पसंद करता हूँ, ठीक है? एक सेंटेंस था कि मैं इंग्लिश को सीखना पसंद करता था। अब एक सेंटेंस बनेगा जो फ्यूचर आएगा कि मैं इंग्लिश को सीखना पसंद करूंगा। तो ये करूंगा वाला काम जो आपका पसंद बताएगा, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइक टू में कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।